करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में राही अनुपमा को सरिता और जसप्रीत की बात बताती है कि जसप्रीत ने सरिता ताई से कहा कि वह लाल साड़ी में गैस सिलेंडर लगती है। अनुपमा इसे बॉडी शेमिंग कहती है। राही माफी मांगती है और अनुपमा से साफ कहती है कि आप वो पेपर्स मेरे और प्रेम के पढ़ने के बाद ही साइन करना। अनुपमा राही से सवाल करती है कि क्या उसे रजनी पर भरोसा नहीं है। राही कहती है कि मुझे लगता है कि रजनी के बारे में कुछ तो सही नहीं है। अनुपमा समझाती है कि अगर हम दूसरों पर भरोसा न करें तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद राही रजनी के खिलाफ ही रहती है। इसके बाद अनुपमा और राही शॉपिंग पर जाने का फैसला करती हैं। दूसरी तरफ पराग रजनी से सवाल करता है कि वह अब तक अनुपमा के साइन क्यों नहीं करवा पाई। रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि वह सब संभाल लेगी। पराग बताता है कि उसने इस प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ लगा दिया है। रजनी वादा करती है कि वह जल्द से जल्द अनुपमा के साइन करवा लेगी। इसके बाद वरुण आकर रजनी से पूछता है कि आप पराग कोठारी की इतनी क्यों सुन रही हो। रजनी कहती है कि जब किसी की जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगी हो तो ऐसे घबराना स्वाभाविक है। जब तुम कमाना शुरू करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। वरुण कहता है कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, अगर प्रेम और राही ने पेपर्स पढ़ लिए तो क्या होगा। रजनी कहती है कि उनके पढ़ने से पहले मैं साइन करवा लूंगी। दूसरी तरफ दिवाकर राही को सरप्राइज देता है। राही उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। दिवाकर कहता है कि अब दिखावा छोड़ दो क्योंकि आसपास कोई नहीं है। राही हैरान होती है। दिवाकर राही से कहता है कि कॉलेज के पहले दिन ही हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। राही यह सुनकर हैरान रह जाती है और उसे डांटते हुए कहती है कि मेरी माँ ने गुरु का सम्मान करना सिखाया है, वरना इतनी बात पर मैं चप्पल निकाल लेती हूँ। मेरे पति से मिलने के बाद आपने ऐसी घटिया बात करने की हिम्मत कैसे कर ली। लड़कियां कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है और सोचती है कि टीचर हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन आप टीचर होकर खुद ही रोमियो बन गए। दिवाकर कहता है कि क्या कोई तुम्हारे पीछे आ रहा है, क्या प्रेम आ रहा है। राही दिवाकर पर गुस्सा करती है और उसे जाने के लिए कहती है। राही जाने लगती है तो दिवाकर उसे रोकता है और कहता है कि तुम ही तो चाहती थी कि मैं यहाँ आऊं, इसीलिए तुम एड्रेस छोड़कर गई थी। तुम डरो मत, हम हमेशा साथ रहेंगे। दिवाकर राही का हाथ पकड़ लेता है। राही चिल्लाती है, तभी अनुपमा बीच में आ जाती है। अनुपमा दिवाकर को धक्का देती है और सख्त चेतावनी देती है कि वह अपनी हद में रहे और राही को परेशान करने की हिम्मत न करे। दूसरी तरफ ईशानी और पाखी फूल खरीदती है। ईशानी केश पैसे देती है तो पाखी पूछती है कि डिजिटल पेमेंट की दुनिया में तुम इतना कैश लेकर क्यों घूम रही हो। ईशानी घबराती है तो पाखी को शक हो जाता है और वह ईशानी को कसम देकर पूछती है कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए। आखिरकार ईशानी उसे पूरी बात बता देती है। पाखी घबरा जाती है और कहती है कि क्या तुम भूल गई हो कि जब मैंने और तोशु ने गलत किया था तब मम्मी ने क्या किया था। ईशानी कहती है कि मैंने ज्वेलरी सिर्फ गिरवी रखी है, पैसे आते ही वापस ले आऊंगी और बोल दूंगी कि घर में कहीं पड़ी हुई मिली। पाखी उसे समझाने लगती है तो ईशानी कहती है कि आप भी तो मीता आंटी के सैलून से प्रोडक्ट चुराती थी। पाखी कहती है कि ये रजनी देसाई के गहने हैं। ईशानी कहती है कि सारा शक तो सरिता ताई पर जाएगा। पाखी कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मैं पकड़ी जाती थी। ईशानी कहती है कि आपको गलती करना नहीं आता, मैं जेन ज़ी जनरेशन से हूँ। पाखी साफ कहती है कि अनुपमा बहन जी से नहीं बच पाओगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हाइप बटन पर क्लिक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। दूसरी तरफ राही अनुपमा को सारी बात बता देती है। अनुपमा राही को सपोर्ट करती है और कहती है कि आज भी हमारे देश के लोग गुरु का सम्मान करते हैं और उन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन इस जैसे लोग इंसान बनने के लायक भी नहीं है। दिवाकर कहता है कि राही मुझसे प्यार करती है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि अब अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो मेरा हाथ उठ जाएगा। राय साफ कहती है कि इस पागल के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। दिवाकर कहता है कि झूठ मत बोलो, दुनिया को बता दो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे टीचर होने का लिहाज भूल जाऊंगी। दिवाकर कहता है कि क्या टीचर को प्यार करने का हक नहीं है। अनुपमा कहती है कि फीलिंग होती है, लेकिन पहले सोचना तो चाहिए। अपनी शादीशुदा स्टूडेंट से ऐसी फीलिंग रखने में क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। ऐसी बात पता चलने पर क्या कोई माँ बाप तुम्हारे पास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। अनुपमा दिवाकर को धमकाती है और उसे चुपचाप वापस जाने के लिए कहती है। अनुपमा राही को कॉलेज में दिवाकर की शिकायत करने के लिए कहती है। दोनों चली जाती है। दिवाकर दुखी होता है, राही टूट जाती है और कहती है कि क्या कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ लड़कियां सुरक्षित महसूस करे।
एक रोड साइड रोमियो और टीचर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। अनुपमा राही को समझाती है कि गलत इंसान से सही बात करे तो भी वह गलत ही समझेगा। तुम्हारी गलती नहीं है। ऐसे दरिंदे हर जगह होते हैं, लेकिन इनके डर से चुप नहीं बैठ सकते। तुम इसका असर अपनी पढ़ाई पर मत पड़ने देना। राही को डर होता है कि प्रेम उसे गलत समझेगा। तभी प्रेम आकर कहता है कि मेरी राही कभी गलत नहीं कर सकती। प्रेम राही से कहता है कि तुम्हें नजर झुकाने की जरूरत नहीं है। प्रेम दिवाकर का नंबर मांगता है। अनुपमा प्रेम से कहती है कि अभी बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। प्रेम राही को गले लगा लेता है और कहता है कि इस बारे में घर पर मत बताना, वरना तुम्हारी पढ़ाई रुक जाएगी। इसी बीच अनुपमा कहती है कि मैंने उस आदमी की आंखों में पागलपन देखा है। वह राही को सावधान रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ दिवाकर सोचता है कि राही अपनी माँ के साथ होने से डर गई थी। वह कहता है कि मैं राही को सबसे दूर लेकर जाऊंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। दूसरी तरफ लीला रजनी से पूछती है कि क्या तुम्हारी बेटी शादी में आएगी। रजनी कहती है कि हमारा रिश्ता थोड़ा उलझा हुआ है। मुझे उम्मीद है, लेकिन यकीन कम है। लीला कहती है कि राही और अनुपमा के जैसे तुम्हारा भी रिश्ता ठीक हो जाएगा। इसी बीच अनुपमा आती है और रजनी से कहती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। रजनी कहती है कि मुझे तुमसे मिलने की जल्दी थी। लीला के पूछने पर अनुपमा बताती है कि राही प्रेम के साथ है। तभी रजनी अनुपमा को पेपर्स साइन करने के लिए कहती है। अनुपमा असमंजस में पड़ जाती है और सोचती है कि कहीं इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ हो जो चोल वालों के हित में ना हो तो क्या होगा। रजनी अनुपमा को साइन करने के लिए कहती है। अनुपमा घबराते हुए साइन करने लगती है। तभी सरिता आती है और कहती है कि भारती के गहने गायब हैं। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। पाखी और ईशानी घबरा जाती है। रजनी के पूछने पर अनुपमा बताती है कि तुमने जो हार भारती को दिया था वो सरिता के लॉकर से गायब हो गया है। सरिता कहती है कि मैं लॉकर की चाबी किसी को नहीं देती हूँ। अनुपमा रजनी से माफी मांगती है। सभी परेशान हो जाते हैं। सरिता कहती है कि तिजोरी का ताला भी टूटा हुआ नहीं है। ईशानी सरिता पर हार चुराने का इल्जाम लगाती है। सरिता कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। पाखी ईशानी से सहमत होती है। अनुपमा पाखी पर गुस्सा करती है। ईशानी सरिता से कहती है कि चोर ने आपके गहने ना चुराकर सिर्फ भारती के गहने ही क्यों चुराए। सरिता दुखी होकर कहती है कि मैं चोर नहीं हूँ। अनुपमा कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सभी सरिता पर अपना भरोसा जताती है। रजनी कहती है कि ये हार मेरे बेटे और बहू से ज्यादा जरूरी नहीं है। हमें हल्दी की रस्म शुरू करनी चाहिए। अनुपमा रजनी को धन्यवाद कहती है। अनुपमा भारती को मुस्कुराने के लिए कहती है। रजनी पेपर्स को देखकर परेशान होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा सेंटा क्लॉज बनकर क्रिसमस मनाती है। राही अनुपमा से सबसे पहले गिफ्ट लेने के लिए जाने लगती है। तभी प्रेरणा उससे टकराती है। राही गुस्सा करती है। प्रेरणा कहती है कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मेरी होती है। प्रेरणा अनुपमा से मिलती है और कहती है कि आपका और मेरा तो पुराना रिश्ता है। प्रेरणा प्रेम को प्यार से देखती है। राही हैरान होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।